हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक कैसा बैंक है, क्या आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पंजाब नेशनल बैंक के कुछ बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक के कर्मचारी लगभग 100% में से 35% कर्मचारी ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। इसके अलावा आपका काम बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। बाकी 65% कर्मचारी बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं। एक हिसाब से ये मान के चलो कि कामचोर होते हैं। कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे तो जो 10 मिनट का काम रहेगा उस काम में आप लोगों को 10 दिन का वक्त लग सकता है। दोस्तों, तो गवर्नमेंट बैंकों का ये हाल है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मेरे साथ में कैसा हुआ। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में मैंने विजिट किया था। दोस्तों, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC जो कि इंश्योरेंस एक कंपनी है जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में कोई भी सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा सिक्योर नहीं है। और दूसरी बात कि पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है और ये काफी बड़े लेवल का बैंक है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पासबुक, चेकबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करें तो पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है 1 ईयर FD के ऊपर। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहां पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहां पर आप अपना अकाउंट 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक माइनर को भी ATM कार्ड इश्यू करता है, लेकिन अब ब्रांच के अधिकारी, ब्रांच के कर्मचारी आप लोगों को ATM कार्ड ना दे अगर माइनर है आप, तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं किसी भी ब्रांच में जाकर के। इसके अलावा आप ऑनलाइन PNB उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। PNB उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स में जो भी फीचर्स रहता है सेम वही फीचर्स इस सेविंग्स अकाउंट पर भी होता है और सेम वही सर्विस चार्जेस आप लोगों को देना होता है, ना कि कोई दूसरा सर्विस चार्जेस। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहां पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो कि आप लोगों को प्रति 3 महीने में अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को डिस्कस करें तो यहां पर आप लोगों को रूरल में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस GST क्वार्टरली चार्जेस देना होता है। सेमी अर्बन में ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है।
वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली मैक्सिमम चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। हालांकि अगर ब्रांच में जाते हो अपना चेकबुक लेने के लिए और ब्रांच के कर्मचारी बोलते हैं कि 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री नहीं है, तो आप पंजाब नेशनल बैंक सर्विस चार्जेस लिख करके वेब पर सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद में आप नीचे देखोगे तो नॉन क्रेडिट रिलेटेड चार्जेस का एक ऑप्शन रहेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो पंजाब नेशनल बैंक का सर्विस चार्जेस खुल जाएगा। तो उसमें आप नीचे थोड़ा सा आओगे तब आप लोगों को दिखेगा कि चेकबुक लिखा हुआ है कि 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है और वो आप कर्मचारी को दिखा सकते हैं, तो आप लोगों को चेकबुक मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में अगर आप डिजिटल मोड में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 3 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप ब्रांच में जाकर के एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। एक बात और दोस्तों, जब आप पंजाब नेशनल बैंक का उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और जब आप सर्विस चार्जेस में चेक करते हो तो ऐसे केसेस में वहां पर लिखा होता है कि 50 डेबिट एंट्रीज आप पर मंथ कर सकते हैं। तो ये कैसा इंट्रीज है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ब्रांच के माध्यम से जो इंट्रीज होता है वही इंट्रीज यहां पर काउंट होता है। यानी कि एक मंथ में आपका 50 डेबिट इंट्रीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर इंट्रीज पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। ये मैं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन की बात कर रहा हूं। जब आप ब्रांच से करते हो तभी आपका ये इंट्रीज काउंट होता है दोस्तों, तभी आपका ये डेबिट इंट्रीज काउंट होता है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यहां पर कोई भी रोक पंजाब नेशनल बैंक ने नहीं लगाया है। दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन की बात करें यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो और पर डे आप 1 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 1 रुपीज पर 1000 और मिनिमम 50 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर ट्रांजैक्शन दोस्तों। इसके अलावा अगर आप 3 बार से 4 बार 5 बार कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में भी आप लोगों को 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप ब्रांच के माध्यम से, इसके अलावा नॉन बेसिस ब्रांच के माध्यम से आप मंथली 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि 5 बार कैश निकाल सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से। दोस्तों अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 2 रुपए पर 1000 के ऊपर चार्जेस देना होगा दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस को डिस्कस करें तो यहाँ पर एनईएफटी आप ऑनलाइन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनईएफटी पर कोई भी चार्जेस पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन के ऊपर नहीं लगाया है दोस्तों। वहीं पर अगर आप आरटीजीएस करते हो ऑनलाइन तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा आप लोग को 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। ये मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और वहीं पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 49 रुपए प्लस जीएसटी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चार्जेस देना होता है दोस्तों। अगर हम एनईएफटी को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच के माध्यम से करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 24 रुपए 25 पैसे प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है और ऑनलाइन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम आईएमपीएस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट है, आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना आईएमपीएस किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना पड़ सकता है। यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि मेरा 2 रुपए कटा है, 3 रुपए कटेगा है। हालांकि अगर आप 1000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हैं तो ऐसे केसेस में आपका 1 भी रुपीस चार्जेस नहीं कटेगा, तो इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है दोस्तों। अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 150 रुपए प्लस जीएसटी
हर साल चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाता है, जो कि टोटल 177 रुपए आप लोगों को चार्जेस देना होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपके अकाउंट से अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होगा तो उससे 177 रुपए कभी ना कभी जरूर कटा होगा। तो आप लोगों के मन में बिल्कुल भी ये सवाल नहीं होना चाहिए, वो डेबिट कार्ड चार्जेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 60,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बार में आप 20,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप पंजाब नेशनल बैंक के ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर ट्रांजैक्शन 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों आप दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, मेट्रो सिटी से 3 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पर अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 21 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर आप लोगों को 10 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होगा, काफी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑफर करता है पंजाब नेशनल बैंक या फिर नहीं करता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑफर करता है और आप वर्चुअल डेबिट कार्ड पीएनबी वन एप्लीकेशन के माध्यम से क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप लोग बोलते हो कि पीएनबी वन एप्लीकेशन क्या एटीएम कार्ड से ही एक्टिवेट होता है, दूसरे से हम एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पीएनबी वन एप्लीकेशन आप ब्रांच कोड के जरिए यानी कि ब्रांच में एक कोड जनरेट किया जाता है, उस कोड के जरिए भी पीएनबी वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर काफी सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि हम सर आधार कार्ड के माध्यम से पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। वैसे तो मुझे ये बात क्लियर नहीं पता है कि आधार कार्ड के माध्यम से पीएनबी वन एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा है तो आप ट्राई करके जरूर देखना। हालांकि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव प्रूफ नहीं दिखा सकता, जो रियलिटी है सच्चाई है मैं वही आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग्स अकाउंट मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं और पंजाब नेशनल बैंक काफी अच्छे लेवल का बैंक है। हालांकि इसके कर्मचारी अगर अच्छे ना हो, अच्छे तरीके से काम ना करें तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ब्रांच में वैसे जाने की जरूरत तो मुझे नहीं पड़ती है। कभी कभार जाना पड़ता है, वो भी आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। हम लोग को बैंकों पर विजिट करना होता है तो वो अलग बात होती है दोस्तों। तो दोस्तों यही था पंजाब नेशनल बैंक का सर्विस चार्जेस, पंजाब नेशनल बैंक का सेविंग्स अकाउंट। अब इसको आप उन्नति सेविंग्स अकाउंट में भी समझ सकते हो। उन्नति सेविंग्स अकाउंट में भी आप लोग को सेम टू सेम सर्विस चार्जेस देना होता है, तो इस बात में आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।